नमस्कार, मैं हूं संजय मीरे। दी महान्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। संविधान फाउंडेशन के संस्थापक आईएएस ऑफिसर ई.जेड खोब्रागड़े, इन्होंने हाल ही में एक पत्र परिषद ली जिसके अंदर में 7 लक्ष्यवेधी सूचनाओं के ऊपर में सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। आइए हम सीधा लेके चलते पत्र परिषद में, जहां पर ई.जेड खोब्रागड़े इनकी पत्र परिषद जारी है और उन्होंने दी महान्यूज़ से अपने इस मांग को लेकर बातचीत भी की है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में दी महान्यूज़ की टीम प्रेस क्लब में हम आपको बताते कि संविधान समिति के ये तमाम पदाधिकारी इस समय में प्रेस क्लब में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने सरकार से जो कुछ प्रलंबित मांगे हैं जो अभी भी पूरी नहीं हुई है, उस मांग को पूरा करने के लिए 7 लक्ष्यवेधी भी इन्होंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। इस समय हमारे साथ में आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड जो है ई.जेड खोब्रागड़े साहब हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। खोब्रागड़े साहब, जिस प्रकार से पिछले कई सरकार हो या अभी की वर्तमान सरकार हो, आपका ये मानना है कि उन्होंने कोई भी कामकाज नहीं किया, मगर आपकी लड़ाई अभी भी जारी है। ऐसी कौन सी मांगे हैं जो अभी भी पूरा नहीं की गई है और कौन सी मांग को पूरा करना चाहते हो आप? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार के सामने हमने जो 7 इम्पोर्टेंट विषय रखे जो लक्ष्यवेधी के नाम से, उस पर ध्यान दे के काम करने की ज़रूरत है। वो पहला जो विषय है जो जिसे हम लक्ष्यवेधी के नाम से पिछले अधिवेशन के पहले भी हमने सरकार के को दिया था और लोक प्रतिनिधि को भी हमने मेल किया था, भेजा था, कुछ लोगों से बात भी करी थी। तो जो पहला जो है अनुसूचित जाति के विकास के लिए, नवबौद्ध और अनुसूचित जाति के विकास के लिए जो बजट होता है, तो वो बजट का कानून होना चाहिए। ये बजट का कानून और राज्यों में है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, अभी राजस्थान ने किया है, पंजाब में हो रहा। लेकिन हमारा पुरोगामी महाराष्ट्र में 2017 से ये कानून नहीं हुआ। कानून की इसलिए ज़रूरत होती है कि कानून होने से एक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, एक मुझे लगता है एक फ्रेमवर्क तैयार होता है काम करने का। अभी जो है, जो भी मुझे लगता है 6 5 प्लान से जो चालू है कांग्रेस के टाइम से, वो गाइडलाइंस है। अब वो गाइडलाइंस कभी मानी जाती है, कभी नहीं मानी जाती, अपने तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन होता, काम होता। अगर कानून है तो कानून में क्या करना है, अगर नहीं हुआ तो जिम्मेदारी है, फेल हुए तो शिक्षा भी है। तो इसलिए कानून की मांग कर रहे हैं कि बजट का कानून करो जो अनुसूचित जाति और जमाती, और जो सरकार की अपनी एक कमिटमेंट भी है। हमेशा सरकार कहती है कि हम दलित आदिवासी के लिए, बहुजन के लिए, अल्पसंख्यक के लिए काम करने वाले, और जब धोरण ही है तो वो धोरण को आप कानून में उसको बदलाव लाओ उसमें, और कानून बना, और कानून के तहत फिर आपको बजट देना होगा, फिर पैसे देने होंगे, उससे स्कीम होनी, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका रिव्यू होगा, उसका मूल्यमापन होगा, और जो नहीं करेंगे उससे सवाल पूछा जाएगा, उनकी जिम्मेदारी फिक्स होगी। तो ये पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बजट है तो बाकी योजनाएं हैं। दूसरा है हमारा शिष्यवृत्ति के बारे में, जो है भारत सरकार की शिष्यवृत्ति जो गाइडलाइंस है भारत सरकार ने जो अप्रैल 2018 और मार्च 2021 को दी है, जो डीम यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे पढ़ेंगे तो उनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए, ऐसा भारत सरकार का गाइडलाइंस है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक उसको लागू नहीं किया। कोई वजह नहीं बनती कि नहीं लागू करना चाहिए, क्योंकि आपको बढ़ावा देना है पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। फ्री शिप की भी है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि फ्री शिप भी आप दे दो। जो राज्य के बाहर पढ़ने वाले बच्चे हैं महाराष्ट्र के, वो भी नहीं कर रहे। भारत सरकार ने जो मंथली जो पैसा देते हैं बच्चों को, उसमें भी बढ़ोतरी की है, वो भी लागू नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अगर हम पुरोगामी महाराष्ट्र है तो हमारे महाराष्ट्र में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और यही स्कीम फिर माइनॉरिटी के भी लिए, बहुजन के लिए भी है, विजिएंटी के लिए भी है। तो अगर एक शेड्यूल कास्ट का अगर कोई पॉलिसी बनती है तो वो महाराष्ट्र सरकार और भी लोगों के लिए लागू करती है, तो करनी चाहिए। फॉरेन स्कॉलरशिप है, फॉरेन स्कॉलरशिप की संख्या अभी 75 है बहुत सालों से,
उसको 200 करना चाहे, वो नहीं हुआ। खोब्रागड़े साहब, ये तमाम आपकी जो 7 लक्ष्यवेधी है, ये तमाम मांगे तो आपने सरकार के समक्ष रखी है। यदि सरकार ने इन तमाम बातों के ऊपर फिर से गौर नहीं किया या कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया या फिर आपकी जो मांगे उसको दरकिनार कर दिया, तो आपकी संविधान फाउंडेशन की अगली रणनीति क्या होगी? नहीं, संविधान फाउंडेशन की रणनीति यही है कि सरकार को बार बार कहते रहना, लिखना, बोलना, मिलने की कोशिश करना और सरकार को कन्विंस करना कि ये जनहित में है, समाज के हित में है, इसे करना होगा। ये करने से सरकार की अपनी इमेज बढ़ेगी, प्रशासन की इमेज बढ़ेगी और लोगों का लाभ होगा। तो बस यही रणनीति में हम इसी में बिलीव करते हैं। डेमोक्रेटिक मीन्स है, जब बाबा साहब ने कहा था कि जब संविधान लागू हुआ तो हमने डेमोक्रेटिक मेथड से हमने अपने जो भी सवालात है वो रखने चाहे, तो हम बस वही फॉलो करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा था कि संविधान को चलाने वाले 5 लोग सही होना। क्या आपको लगता है कि संविधान को चलाने वाले 5 लोग हैं आज इस संसार में? अगर संविधान को मानने वाले लोग सत्ता में अगर है तो काम करेंगे, अगर नहीं कर रहे तो हमें सवाल तो खड़ा होगा कि वो संविधान को मानने वाले है कि नहीं। तो ये भी बात इस माध्यम से हम सरकार को पूछेंगे कि आपको करना है, संविधान की शपथ लेके जब सत्ता में है तो उन्हें करना ही है। उनकी अपनी विचारधारा माने नहीं रखती है, जनहित के लिए काम करना है। 5 साल के बाद लोगों के पास जाना पड़ेगा, तो बोलना हमारा काम है, लिखना हमारा काम है और यही हम कर रहे हैं। संविधान फाउंडेशन का यही काम है। बिल्कुल। तो आप थे इजेड खोब्रागड़े जिन्होंने बखूबी बाबा के साथ बात करते हुए ये बोला कि संविधान यह एक ग्रंथ है और इस राष्ट्रीय ग्रंथों को हर राष्ट्रीय ग्रंथ की तरह इससे भी कामकाज होना चाहिए, क्योंकि संविधान के आज बेहद ज़रूरी है। मगर अफसोस कि संविधान के ऊपर में पूरी तरह से अमल नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ये तमाम जो प्रलंबित मांगे हैं ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। अगर दौड़ नहीं सकते तो चलना सीखो, अगर चलना नहीं सको तो धीरे धीरे चलो, मगर ज़िंदगी में चलना चाहिए। इसी प्रकार का इनका भी ये आंदोलन उस चलने की तरफ होगा, दौड़ लगाएंगे और अपने मंजिल को हासिल करेंगे। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। नागपुर के प्रेस क्लब से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरेदी, महान्यूज़, नागपुर।